नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजधानी लखनऊ के सफेद बारादरी में क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 18 राज्यों के हैंडमेड प्रोडक्ट लगाए गए। इस प्रदर्शनी को राज्यपाल की बेटी अनाराबेन पटेल ने लगाया है। इस प्रदर्शनी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी सहित विधायक और बड़े उद्योगपति शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी, कितनी आबादी है? 25 करोड़। आप जहाँ से आए होंगे तो आबाद 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ होगी। ये 25 करोड़ आबादी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारियों के साथ उत्तर प्रदेश को संभालने का काम कर रहे हैं। पिछले 7 8 साल से डिप्टी सीएम के रूप में 75 डिस्ट्रिक्ट में जाना और काम करना और अलग अलग डिपार्टमेंट संभालना एक बड़ी बात होती है। समय नहीं मिलता है, लेकिन समय निकालकर आप सबको मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में आए हैं। नंद गोपाल जी को आपने सुन लिया। कानपुर में भी एक कार्यक्रम पूरा करने के बाद रात को क्राफ्ट में पहुंचे थे। ये हमारे बीच में है, काफी मदद कर रहे हैं हम लोगों को। राजेश्वर सिंह जी इस विस्तार के विधायक हैं और उनका जो काम है, मैं कभी कभी न्यूज़पेपर में आता रहता है तो मैं पढ़ती रहती हूँ। एक विधायक कैसे काम कर सकता है, इसका उत्तम एग्जाम्पल है वो विधायक हमारे। वैसे तो आईपीएस अधिकारी सालों तक काम करते रहे और बाद में पहली बार विधायक बने और बहुत ही अपने विस्तार में अच्छे काम कर रहे हैं। महिला आयोग की चेयरमैन है, मुझे मिलने के लिए आई थी तो मैंने निमंत्रित किया कि हमारा उद्घाटन है, आप आइए इसमें, और आज हमारे बीच में आई है। सुधीर बोबड़े जी तो मुझे कुछ कहना ही नहीं, पूरा राजभवन का काम, यूनिवर्सिटी का काम देखते रहते हैं। दयाल पैराडाइज, मैं एक घटना उनके बारे में बताऊं आपको। हमारी एक उम्मीद संस्था चौराहे पर जो लोग भिक्षा मांगते हैं, बच्चे खास करके, भिक्षा छुड़वाने के बाद दीक्षा में लाए, मतलब एजुकेशन में जोड़ा। ऐसे बच्चों को हम लोगों ने कुछ सिखाया और सिखाने के बाद मैंने उनको एक प्रॉमिस किया था बच्चों को कि आप लोगों ने इतना सुंदर काम किया है तो एक बार आप लोगों को होटल में ले जाकर मैं आपको भोजन करवाऊंगी। अब उसी समय तो पता नहीं था कि दयाल जी उनकी होटल में बच्चों को भोजन करवाएंगे। इतनी बड़ी होटल और लगभग 150 बच्चों को रात को डिनर पर बुलाया और सब लोगों को प्यार से भोजन करवाया। कहा है, छोटे लोगों का उंगली कौन पकड़ता है? बड़े लोग छोटे लोगों की उंगली पकड़ेंगे तो ही देश विकसित हो सकता है, बाकी विकसित नहीं हो सकता है। वे एक बड़ी स्कूल भी चलाते हैं और भी करते होंगे, स्कूल चलाते हैं और इस स्कूल में भी एक कार्यक्रम में मैं गई थी और वहाँ भी ऐसे ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से पूरी स्कूल मॉडल बनाई है और वहाँ पे ये काम कर रहे हैं मित्रों। तो ऐसा काम करने वाले हमारे बीच में भी कई लोग हैं। बाकी तो सभी हमारे वीसी आए हैं, आलोक राय जी, पांडे जी हैं, प्रतिभा जी हैं, वंदना सिंह है, मांडवी सिंह है, जो अपने अपने तरीके से यूनिवर्सिटियों का विकास कर रहे हैं और प्रयास ऐसा है कि सभी यूनिवर्सिटी ऐसा काम करे, क्वालिटी वाला काम करे, रोजगार भी मिले, अपना छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करे और ऐसे सेवा किया काम भी करें जिसकी वजह से
गरीब परिवार में धीरे धीरे करके ऊपर आई। ऐसा काम हमारे सभी VC कर रहे हैं और ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में महिला कुलपति बने, ये पहली बार हुआ है। वैसे तो सब पुरुष ही रहते हैं, सही है, सब पुरुष ही संभालते हैं। वो तो ये जानते हैं कि भाई हम ही काम कर सकते हैं, महिलाएं काम नहीं कर सकती। लेकिन 9 महिला है जो कुलपति के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। सभी जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय, जिन्होंने क्राफ्ट रूट फाउंडेशन का एक तरह से संस्थापक के रूप में जिन्हें जाना जाता है, और आज हमारी आदरणीय बहन अनार जी ने जिस प्रकार से इसे एक बड़ा रूप देने का काम किया है, और मैं थोड़ा पहले आ गया इसलिए दीदी के साथ कई स्टॉलों में गया और उनके साथ बातचीत करके जो सुनने और समझने को मिला कि एक बहुत बड़ा परिवार है, 1 करोड़ से अधिक लोगों का परिवार है, और यह परिवार निश्चित तौर से जब विजन इतना बड़ा हो वो बहुत आगे बढ़ता है। मैं आदरणीय दीदी जी और उनकी संपूर्ण टीम को भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री, जिन्हें अभी आपने सुना, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, हमारे महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं आदरणीय बहन बबीता चौहान जी, हमारे जो अपर मुख्य सचिव सुधीर एम बोबड़े जी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य कर रहे हैं दक्षेश जी एवं श्री अमिताभ शाह जी, बिजनेस मैन तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, श्री राजेश दयाल जी, हमारे लखनऊ के अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं उनके भी पूर्वांचल से भी आए हुए सम्मानित कुलपतिगण, यहाँ अन्य जो उपस्थित हमारे भाई बहन हैं, मैं सबका हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूँ। और मुझे विश्वास है जो ये क्राफ्ट रूट का प्लेटफॉर्म खड़ा है और जिस प्रकार के उत्पाद आप सब तैयार करते हैं, इसकी जब गहराई से किसी को जानकारी होती है तो स्वाभाविक तौर से उस ओर उसका आकर्षण भी बढ़ता है और वह ऐसे उत्पाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता है। कोने कोने से आए हुए, बल्कि छोटे छोटे गांव से आए हुए, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पर इतना बड़ा मंच मिलेगा और देश के तमाम लोग यहां पर आएंगे। ऐसे गांव से आए हुए सभी हुनरमंद हैं भाई बहनों का, मैं कहूँ तो पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान यहाँ है, बल्कि एक रूप से पूरा भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो अभी प्रार्थना हुई, कितनी सुख की अनुभूति हुई। जैसे ही प्रार्थना से शुरुआत हुई, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी, भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी भगवान शिव जी की काशी, और दुनिया में महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जी को मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ। अभी जो प्रार्थना हुई उससे हम अगर उसको कोरिलेट करते हैं और एक एक स्टॉल पर जाकर के हमने घूमा, तो मैं कह सकता हूं कि सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की धरती पर हम सब की अभिभावक माननीय राज्यपाल जी की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम जिन जिन स्टॉलों पर गए कानपुर में और अभी यहाँ भी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने अवलोकन किया, दीदी अनारा दीदी के साथ में थी,
लोग बता रहे थे इसको बनाने में 6 महीने लगते हैं, इसको बनाने में 9 महीने लगते हैं, इसको बनाने में 8 महीने लगते हैं। कितनी मेहनत के बाद किस तरह से आप लोग इसको बनाते हैं और बना करके अगर जैसे एक ख़त्म से होती जा रही थी, इसको हमारी आदरणीय अनारा दीदी जी ने पूरे देश के हुनरमंदों को, गांव-गांव के हुनरमंदों को और उनकी संस्था बनाकर एक बहन से पूछा कितने लोग हैं, तो उन्होंने बताया मेरे साथ 150 लोग जुड़ गए, किसी ने बताया मेरे साथ 100 लोग जुड़ गए। तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। दीदी का खास तौर पर अभिनंदन करता हूँ। कुछ को 6 महीने, कुछ को साल भर लग जाए, चाहे साड़ी बनाना हो, चाहे साल बनाना हो, और कुछ लोग नमकीन बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं। मैं ऐसे सभी हुनरमंदों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सबको, हमारे अभिभावक, उनके अमूल्य वाक्यों को, उनकी अमूल्य बातों को हमें सुनना है, इसलिए मैं बहुत समय न लेकर के आप सभी का पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए, दीदी ने मुझे वॉलंटियर के रूप में कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस पर पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से समर्पित होकर के मैं कुछ भी काम कर सकूं तो मुझे बहुत मेरा भी सौभाग्य होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत से 18 स्टेट में से लगभग 100 आर्टिस्ट अपनी अपनी नई नई प्रोडक्ट लेकर हमारे बीच में आज लखनऊ में आए हुए हैं। अपना काम करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं और इसके बाद बेचने के लिए प्रदर्शनी क्राफ्ट रूट लगाता है। और ये प्रदर्शनी में जब वे लोग आते हैं तो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं। इसमें से जो पैसे वगैरह मिलते हैं उसका उपयोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए इसमें करते हैं। क्योंकि हमारा काम ये है कि हमारे यहाँ जो ऐसे आर्टिस्ट आते हैं वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेच कर नहीं जाए, लेकिन कुछ सीख कर जाए। और ये भी हम ध्यान रखते हैं कि आपके घर में बेटे बेटी है, वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, उनको कुछ ज़रूरत है कि नहीं है, ये सब कुछ हम पूछते हैं और ध्यान भी रखते हैं। और जब हम स्वयं वहाँ जाते हैं तब बच्चियों के साथ बातचीत करते हैं, तब पता चलता है कि नहीं सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बड़ी बात है। दूसरा है कि अकाउंट, महिलाओं के नाम से ही अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, आप भी पुरुष हैं, आपका अकाउंट किसके नाम से है मैं नहीं पूछूंगी आप लोगों को, क्योंकि पास में महिला आयोग की महिला खड़ी है। तो कंपलसरी किया है कि उनके अकाउंट में ही पैसे जाएंगे और वो ही इसमें से विड्रॉ करेंगे। इसका उपयोग इसी तरह ही होगा। नहीं तो अलग अलग काम में चला जाता है तो वो नई कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो नहीं बना पाएगी। तो ये बचत भी होनी चाहिए, बैंक में भी जाना चाहिए, उसका सही उपयोग जो हम कमाते हैं उसका होना चाहिए। अंधश्रद्धा में काफ़ी कुछ चला जाता है भाई, अंधश्रद्धा में चला जाता है। इसमें भी हम लोगों ने ना बोला है कि ऐसा कोई काम नहीं करना है जहाँ फिजूल खर्ची हमारी हो जाती है। तो ये जो प्रेरणा देने का, मार्गदर्शन देने का काम और इसमें से मुक्ति दिलाने का काम भी क्राफ्ट रूट और ग्रामरसिंह दोनों मिलकर करते हैं। और हमें खुशी ये है कि जब हम उनके घर पर जाते हैं तो प्यार से अपना घर दिखाती है और कहती है कि ये आपने वो किया नहीं, इसी वजह से ये हुआ, ये मेरी बेटी वो सीख लिया है, मेरा बेटा इसमें आ गया है, मेरा पति वो काम करता था लेकिन उन्हें छोड़ दिया और मेरे साथ जुड़ गया है। इससे बड़ी आनंद कहाँ हो सकता है मित्रों। तो एक क्राफ्ट रूट आप देखिए, सिर्फ एक क्राफ्ट रूट मतलब कपड़ा धागा नहीं है, इसके अलावा कई चीज़ें हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं है ऐसे। लेकिन आप पूछोगे कि किस तरह बनाया, कौन सा मटेरियल, तब ये बताएंगे आपको कि ये मटेरियल है, ये मटेरियल वहाँ से लिया है और इसी तरह बनाया है।